हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये टॉपिक 11th क्लास में भी मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा, वहाँ पे बहुत डिटेल में दिया है। यहाँ पे कुछ बेसिक टॉपिक अपने को दिए हैं क्लास 10th में जो अपने को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सीक्वेंस क्या होते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। तो सीक्वेंस को अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझें, मैंने डिफाइन किया इसको, A sequence is an arrangement of numbers in a definite order according to some rule। एक सीक्वेंस क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है या एक ऑर्डर होता है। एक सीक्वेंस क्या होता है? एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। नंबर्स को अगर हम एक पर्टिकुलर रूल के हिसाब से अगर अरेंज करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। मैंने एग्जांपल लिया 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। एक और एग्जांपल लिया 1, 8, 27, 64। एक और एग्जांपल लिया 1, 4, 9, 16। देखिए, कुछ नंबर्स मैंने लिए हैं और उनको एक डेफिनेट ऑर्डर में उसको अरेंज किया है। अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट वाला जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अपने पास है, उस देखिए 1 के अपॉन में क्या आएगा? 1 आएगा। अगला नंबर क्या दिया? 1/2, 1/3, 1/4। अगर आप देखेंगे, आप सभी को पता है कि 1, 2, 3, 4 क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो जो पहला सीक्वेंस अपने पास है, जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अपने पास है, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? मतलब अगला क्या आएगा? 1/5 आएगा। ये अंडरस्टूड है। तो हमारे पास जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स दिया है वो एक डेफिनेट ऑर्डर में है और एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा है। रूल का मीनिंग क्या हुआ इसमें कि ये सारे नंबर्स किस में है? रेसिप्रोकल फॉर्म में अपने को दे रखे हैं। अगर आप सेकंड एग्जांपल देखें तो सेकंड एग्जांपल में जो नंबर्स अपने पास हैं वो क्यूब दिए हैं। ये होता है 1, ये होता है 8 का मीनिंग क्या हुआ? 2 का क्यूब। ये इसको अगर आप लिखें, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड सो ऑन। ऐसे ही अगला जो मैंने सीक्वेंस दिया है, जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अपने पास है, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अपने को मालूम है कि जो अगला नंबर आएगा ऊपर वाले सीक्वेंस में क्या आएगा? 5 का क्यूब। नीचे वाले सीक्वेंस में क्या आएगा? 5 का स्क्वायर। तो जो तीनों एग्जांपल मैंने लिए हैं, तीनों एग्जांपल में हमने नंबर्स को अरेंज किया है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए। तो जो पहला एग्जांपल का मीनिंग क्या हुआ? रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अगला क्या आएगा? 1/5। ये अपने को पता है। सेकेंड वाला क्या हुआ? क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। थर्ड वाला एग्जांपल क्या हुआ? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अगर मुझे इनके जनरल टर्म निकालना हो, समझना बात को आप, अगर मुझे इसका nth टर्म निकालना हो, nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, आप कैसे लिखेंगे वो समझिएगा आप। nth टर्म अगर मुझे निकालना हो तो इसके लिए an क्या हो जाएगा वो समझिए। an हो जाएगा इसके लिए 1/n, और वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसके लिए देखिए, अगर मैं an निकालूं तो इसके लिए an क्या हो जाएगा? n क्यूब। और इसके लिए an क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगेन n इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो जो n अपने पास है, n का मीनिंग क्या है? नेचुरल नंबर्स। सेकंड वाला एग्जांपल क्या हो रहा है? क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। और थर्ड वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट वाले एग्जांपल में क्या हुआ? रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेकंड वाले एग्जांपल में क्या हुआ? क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। थर्ड वाले एग्जांपल में क्या हुआ? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सीक्वेंस का मीनिंग फिर से मैं डिफाइन कर रहा हूं, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स को अरेंज करना एक पर्टिकुलर रूल के हिसाब से कि अगर अपने को कुछ नंबर्स गिवन है तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा वो हम आइडेंटिफाई कर सके। तो इनका nth टर्म क्या आएगा? ये आ जाएगा। जैसे मैंने n को 1 पुट किया तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 1/2, 3 पुट करेंगे 1/3। सीक्वेंस अपने को मिल जाएगा। आप ये देखो कि जो नंबर्स हमने लिए थे वो एक सीक्वेंस में तो हैं। मतलब सीक्वेंस का मीनिंग क्या हुआ कि अगर कुछ पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए नंबर्स को हम अरेंज करें तो जो अरेंजमेंट अपने पास है, नंबर्स का जो अरेंजमेंट अपने पास है, उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कब होगा वो समझिएगा। देखिए, जो सीक्वेंस अपने पास है उस सीक्वेंस में अगर नेक्स्ट नंबर और प्रीवियस नंबर एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर, समझना, मैंने एग्जांपल लिया, हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन।
मैंने एक और एग्जांपल लिया 1, 5, 9, 13। ये कुछ एग्जांपल हमारे पास हैं। आप ये देखिए सीक्वेंस तो हैं, सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा वो अपने को चेक करना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर है तो वो सीक्वेंस तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमने फिर से क्या किया, कुछ नंबर्स को अरेंज किया। आप ये देखो कि जो नंबर्स अपने पास हैं इसमें नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, मतलब सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर, इनका डिफरेंस भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। फोर्थ नंबर माइनस का थर्ड नंबर, इसका डिफरेंस भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मैंने एक और एग्जांपल लिया 5 - 1 4, 9 - 5 4, 13 - 9 4। तो अगर किसी भी सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीसीडिंग नंबर एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर, पहले नंबर को छोड़ के अगर किसी भी सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीसीडिंग नंबर का डिफरेंस अगर सेम रहे थ्रू आउट द सीरीज, अगर किसी सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर का डिफरेंस सेम रहे एवरी टाइम, तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने डिफाइन भी किया इसको 2 तरीके से। अ सीक्वेंस A1 A2 A3 अप टू AN इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट नंबर D सच दैट D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 - A1। या सीक्वेंस का अगर फर्स्ट टर्म A हो तो सेकेंड नंबर कैसे निकालेंगे आप, फर्स्ट वाले में D को ऐड कर दीजिए। थर्ड नंबर कैसे निकालेंगे, सेकेंड नंबर में D को ऐड कर दीजिए। फोर्थ नंबर कैसे निकालेंगे, थर्ड नंबर में D को ऐड कर दीजिए, एंड सो ऑन। AN+1 नंबर कैसे निकालेंगे, n टर्म्स में D को ऐड कर दीजिए। या D क्या हो जाएगा, A2 - A1। जो कांस्टेंट नंबर अपने पास है किसी भी सीक्वेंस में, अगर हम नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड करें और आगे बढ़ते जाएं, और सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर मतलब नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीसीडिंग नंबर का डिफरेंस अगर पूरे सीक्वेंस में अगर सेम हो, एवरी टाइम सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने एक तरीके से और डिफाइन किया है, अ सीक्वेंस A1 A2 A3 AN इज कॉल्ड एन AP if the difference of a term and the preceding term is always constant, this constant is called the common difference of the AP। तो जो D आपको दिख रहा है, A2 - A1 बोलो, A3 - A2 बोलो, A4 - A3 बोलो, एंड AN+1 - AN बोलो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। D क्या होता है, एक फिक्स नंबर, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, जिसको हम सीक्वेंस के हर एक नंबर में ऐड करते हैं और आगे जो सीक्वेंस है वो AP में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉमन डिफरेंस का मीनिंग क्या हुआ, AN+1 - AN, नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीसीडिंग नंबर्स। तो कोई भी सीक्वेंस AP में कन्वर्ट कब होगा, अगर पूरे सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर का डिफरेंस क्या हो, सिमिलर हो थ्रू आउट द सीक्वेंस, तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसमें, देखिएगा। मैंने एग्जांपल लिया, इफ AN इज इक्वल टू 6n+2 देन फाइंड D। D का मीनिंग क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस। देखिए n को क्या पुट करना है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो A1 कितना हो जाएगा, 6 × 1 6 + 2 8। A2 कितना हो जाएगा, 6 2 12 + 2 14। A3 कितना हो जाएगा, 6 3 18 + 2 20। क्लियर। तो AP क्या बन जाएगी वो देखिए आप, 8 14 20 एंड सो ऑन। और आपको पता है कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, 14 - 8 कितना आ जाएगा, 6, या 20 - 14 कितना आ जाएगा, 6। बात समझ में आ रही है। आप आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 26। तो नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर का डिफरेंस अगर पूरे सीक्वेंस में सिमिलर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने एग्जांपल लिया 6n+2, ये किसी सीक्वेंस का nth टर्म दिया है। अगर मैं n को 1 2 3 4 पुट करूं तो सीक्वेंस जो है वो क्या बन जाएगा, 8 14 20। ये अपने को AP दे रखा था पहले से, कॉमन डिफरेंस। CD का मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस, वो अपने को निकालना था। तो मैंने n को 1 पुट किया, 6 × 1 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। मैंने n को 2 पुट किया, 6 2 12 + 2 14। n को 3 पुट किया, 6 3 18 + 2 20 एंड सो ऑन। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बोलो, थर्ड माइनस सेकेंड टर्म बोलो, ऐसे आगे बढ़ते जाओ। तो 14 - 8 कितना आएगा, 6। 20 - 14 कितना आएगा, 6। तो D क्या है इसमें, कॉमन डिफरेंस। ये हुआ सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग। अब इसमें 2 टॉपिक अपने पास हैं जो अपने को डिस्कस भी करना है, और उनके ऊपर एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 अपने को दे रखी है। वो है जनरल टर्म और
सम ऑफ एन टर्म, वो स्टार्ट कर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है जनरल टर्म और nth टर्म और लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। देखिए लास्ट टर्म क्या होता है, जनरल टर्म क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, एपी का फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने। एल का मीनिंग क्या हुआ लास्ट टर्म, एन का मीनिंग क्या हुआ nth टर्म ऑफ एपी, और जनरल टर्म ऑफ एपी वो है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है तो किसी भी एपी का nth टर्म, लास्ट टर्म या जनरल टर्म क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आता कहाँ से है वो समझिएगा। हम सपोज करते हैं लेट a1 a2 a3 an bn ap, ये एक एपी है। देन आपको पता है कि सीरीज a1 a2 a3 अगर an तक ये एपी है, और आपको पता है कि सीरीज क्या होती है, a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। तो a1 का मीनिंग क्या होता है, a1 क्या होता है एपी का फर्स्ट टर्म, और a2 कितना होता है a प्लस डी, a3 क्या होता है a प्लस टू डी, a4 क्या होता है a प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। आप ये देखो a1 का मीनिंग क्या हुआ a, इस a को मैं लिख सकता हूं a प्लस वन माइनस वन इंटू डी। बात वही है, मैं सीक्वेंस क्या फॉलो कर रहा हूं वो समझना, अपने को इस फॉर्मूले पे आना है। a2 का मीनिंग क्या हुआ, देखिए a2 क्या होता है a प्लस डी, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस टू माइनस वन इंटू डी। बात वही है। अगर मैं a3 को लिखूं तो a3 क्या होता है a प्लस टू डी, तो इस 2 को मैं लिख सकता हूं 3 माइनस वन इंटू डी। सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही मैं a4 लिखूं, a4 क्या होता है a प्लस थ्री डी, इस 3 को मैं लिख सकता हूं 4 माइनस वन इंटू डी। आप ये देखो जब 1 है तो यहाँ 1 माइनस वन, जब ये 2 है तो 2 माइनस वन, 3 है तो 3 माइनस वन, 4 है तो 4 माइनस वन। ऐसे ही अगर मैं चलता जाऊं और nth टर्म निकालूं क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब 4 होगा तो 4 आएगा, 3 होगा तो 3 आएगा। a और d में कोई चेंज नहीं होना, a और d सेम रहेंगे। और जब n होगा तो क्या आएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये an क्या होता है nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ये हुआ nth टर्म का फॉर्मूला। इसी में एक और नया टॉपिक बनता है, वो आप नोट करके लिख लीजिए। nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी। अगर मुझे देखिए ये तो हुआ nth टर्म या जनरल टर्म, जो एपी है उसके स्टार्टिंग से हम nth टर्म निकालते हैं। अगर अपने को आखिरी से निकालना हो, लिखा है मैंने nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एपी को हम रिवर्स करते हैं। जो फर्स्ट टर्म होता है वो लास्ट टर्म बन जाता है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है नेगेटिव। आप कुछ मत करो, इस टाइप के एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं एनसीईआरटी में। तो जब भी अपने को nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी निकालना हो, आप क्या करो, उस केस में जहां पे फर्स्ट टर्म है, जहां पे आप a लिखते हैं वहां क्या लिख दो, an लिख दो, और जहां प्लस है वहां माइनस कर दो। तो nth टर्म फ्रॉम एन एंड ऑफ एपी निकालना हो, nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी अपने को निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, जहां फर्स्ट टर्म आता है वहां सीरीज का लास्ट टर्म लिख दीजिए, और जहां प्लस है वहां माइनस लिख दीजिए। क्योंकि जब आप एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो सीक्वेंस जो भी अपने पास है एपी, उसका कॉमन डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर पहले उसका डिफरेंस अगर 2 था तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस का 2। और जो सीरीज का लास्ट टर्म था, जब सीरीज को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे एपी को, तो जो लास्ट टर्म था वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म। तो अगर अपने पास nth टर्म पूछा है सिंपल, तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करिए। अगर nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी पूछा है, मतलब आखिरी से nth टर्म पूछा है, तो 2 चेंज करना है। जहां पे a है वहां an लिख दो, और जो प्लस है वहां माइनस कर दो n माइनस वन इंटू डी। ये एक नया फॉर्मूला बनता है
डिटेल में इसके बारे में हम क्लास 11th में सीखेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। अभी जो पहला टॉपिक था अपने पास वो था जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ एन एपी। मैं एग्जांपल लेता हूं, समझिएगा। फाइंड 12th, फाइंड 12th, 24th एंड nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी अपने को दे रखी है 9, 13, 70, 21 एंड सो ऑन। ये एपी अपने पास गिवन है। इसका 12th टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस तो हम निकाल सकते हैं। 12th टर्म, 24 टर्म और nth टर्म इसका निकालना है। देखिए ये एपी है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका 9, कॉमन डिफरेंस क्या निकालना है इसका, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 13 माइनस 9 कितना आएगा 4। आगे भी देखो इसमें एपी दे रखी है तो अपने को चेक नहीं करना है। अगर कोई सीक्वेंस अपने को दिया और अपने को ये चेक करना हो कि वो एपी है कि नहीं, हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। तो एवरी टाइम अगर डिफरेंस सेम आए तो वो सीक्वेंस क्या होता है, एपी। इसमें एपी दे रखा है, अपने को 12th, 24th और nth टर्म ऑफ एन एपी अपने को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 9, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये अपने पास आ गया। अब an निकाल लो। an क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 9 और n माइनस 1 और d कितना है इसमें 4। d कितना है इसमें 4, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 4n माइनस 4, 9 प्लस 4n माइनस का 4, 9 में से 4 गया 5। तो यहां से an कितना आ गया, an आ जाएगा इसमें 5 प्लस 4n। an कितना आ गया इसमें 5 प्लस 4n, ये आ गया इसका nth टर्म। अगर अपने को इसका 12th टर्म निकालना हो तो a12 कितना हो जाएगा, देखिए जहां पे n है वहां पे क्या पुट कर देंगे हम 12। तो 12 पुट करेंगे तो 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा 48 प्लस 5 53, ये हो जाएगा 5 प्लस 48, ये आ गया 53। ऐसे अपने को अगर a24 निकालना हो तो ये 5 तो सेम रहेगा, 4 इंटू 24, जहां पे n है वहां क्या पुट करेंगे हम 24। तो 24 इंटू 4 कितना होता है 96, तो ये हो जाएगा 96 और ये आ जाएगा 101, 101। तो ये एग्जांपल हुआ, सीरीज गिवन थी, उसका हमने फर्स्ट टर्म निकाला, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म निकाला और जहां पे n आ रहा है वहां पे हमने एक बार 12 पुट किया और एक बार 24। तो ये क्या आ रहा है, गिवन एपी के 12th, 24th और nth टर्म ऑफ एन एपी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में, वहां प्रैक्टिस करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है, जिसके ऊपर एक्सरसाइज 5.3 में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो हम आगे जाकर सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये टॉपिक समझते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी होता क्या है। देखिए मैंने डिफाइन किया है, स्टेटमेंट क्या होता था, सम एसएन ऑफ एन एन टर्म्स ऑफ एन एपी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको एक और तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं n/2 a प्लस l। l क्या होता है लास्ट टर्म और l की वैल्यू क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू जब पुट करेंगे फिर से ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कब करना है, जब अपने पास फर्स्ट टर्म हो, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो और सीरीज का लास्ट टर्म डायरेक्टली अगर अपने को दे रखा है तो इसको अप्लाई करो। अदरवाइज सीरीज अपने पास है, उसको देख के हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, और उस सीरीज में ये उस एपी में कितने टर्म्स दिए हैं वो अगर अपने पास हैं तो हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स। और अगर लास्ट टर्म एपी का अपने को डायरेक्टली दे रखा है तो फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई आप कर सकते हैं। इन दोनों फॉर्मूले की कॉम्बिनेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज 5.3 में, वो हम आगे जाके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये फॉर्मूला आता कहां से है, वो हम चेक करते हैं। देखिए लेट a1, a2, a3, an, bn, ap। हमने इसको ap सपोज किया। अब आपको पता है कि ap को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये तो हुआ। तो a1 का मीनिंग क्या हुआ इसमें a, a2 का मीनिंग क्या हुआ a प्लस डी, a3 का मीनिंग क्या हुआ a प्लस
2d। A4 का मीनिंग क्या हुआ इसमें, a प्लस 3d, और वो आगे चलता रहेगा। तो A1 क्या होता है a, A2 क्या होता है a प्लस d, A3 क्या होता है a प्लस 2d, A4 क्या होता है a प्लस 3d एंड सो ऑन। हमें इस सीक्वेंस का सम निकालना है। ये तो हुआ लास्ट टर्म। नाउ अगर मैं Sn लिखूं तो सम ऑफ n टर्म्स क्या बन जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, लास्ट में क्या आ जाएगा इसमें an-1, और ये हो जाएगा an। आपको पता है कि L बोलो या an बोलो, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, ये अभी हमने प्रूव किया था। क्लियर है? तो Sn क्या हो जाएगा, A1, ये तो AP में है, और सम ऑफ n टर्म्स अपने को निकालना है। तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 n, सबसे लास्ट टर्म क्या होता है an, उसके पहले का क्या हो जाएगा an-1, और इसके पहले का क्या हो जाएगा an-2। तो अगर मैं A1 की वैल्यू पुट करूं तो ये हो जाएगा a, A2 क्या हो जाएगा a प्लस डी, A3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d एंड सो ऑन। an-1 क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूले में क्या होता है n-1, और जहां पे n है वहां पे क्या रहा n-1, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n-2 इंटू डी, प्लस और लास्ट टर्म क्या आ जाएगा इसमें a प्लस n-1 इंटू डी। a प्लस n-2 इंटू डी, ये किसकी वैल्यू आ रही है, an-1 की। अगर इसके पहले का टर्म निकालोगे तो n-2 हो जाएगा, यहाँ पे n-3 आ जाएगा। तो an-1 क्या आएगा, a प्लस n-2 इंटू डी, an क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ये हुई an की वैल्यू हो रही है an-1 की वैल्यू। हम क्या करते हैं, इस सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। राइटिंग द गिवन सीक्वेंस इन रिवर्स ऑर्डर, क्या हो जाएगा वो समझिएगा बात में। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी प्लस a प्लस n-2 इंटू डी। ये सीक्वेंस चलता रहेगा, लास्ट में क्या आ जाएगा a प्लस डी, और लास्ट में क्या आ जाएगा a। क्लियर है? आप चाहे तो इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 मान सकते हैं। आप क्या करिए, इन दोनों को ऐड करिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। हालांकि ये सीक्वेंस है, मैंने क्या किया, ये Sn हो गया, A1 की वैल्यू पुट की, A2 की वैल्यू, और लास्ट में लिखा मैंने। अब इस सीक्वेंस को मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, और इन दोनों सीक्वेंस को ऐड कर दीजिए। जब इन दोनों सीक्वेंस को आप ऐड करोगे, इन दोनों को प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा, Sn और Sn मिला के कितना हो जाएगा 2Sn। बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए जो भी करस्पॉन्डिंग टर्म्स है उनको ऐड करना है। इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कितना है a, इसका फर्स्ट टर्म कितना है a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब क्या करिए, इन दोनों को ऐड करिए, क्या हो जाएगा a प्लस, ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, ये आ गया। अब इसका सेकेंड टर्म क्या है a प्लस डी, और इसका सेकेंड टर्म क्या है a प्लस n-2 इंटू डी। फिर से ऐड करिए, ये हो जाएगा a प्लस डी, और ये हो जाएगा a प्लस n-2 इंटू डी। क्लियर? चलता रहेगा। लास्ट में देखिए, इसका लास्ट टर्म क्या आ रहा है, a प्लस n-2 इंटू डी, और ये कितना है a प्लस डी। इन दोनों को ऐड करना है। फिर से हम ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस n-2 इंटू डी, प्लस ये हो जाएगा a प्लस डी, और लास्ट में क्या आ जाएगा इसमें, ये है a प्लस n- इंटू डी, और ये कितना है a। फिर से आप देखिए, ये Sn हो गया, सम ऑफ n टर्म्स, सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड किया। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो 2Sn, ये कितना हो जाएगा, a प्लस ए मिला के 2a, n-1 इंटू डी। अगला क्या हो जाएगा वो देखो, a प्लस ए मिला के 2a। अगर मैं d इन दोनों में से कॉमन निकालूं
तो क्या बचेगा 1 प्लस n माइनस 2, फिर से क्या बनेगा n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी एंड सो ऑन। इधर भी देखिए a और a मिला के 2a, n माइनस 2 ब्रैकेट में d, n माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर d और ये d, जब ऐड करोगे आप तो माइनस का 2d प्लस का d क्या हो जाएगा माइनस का d, तो ये फिर से क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट में भी निकालोगे तो ये भी बचेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आप ये देखो सारे टर्म सिमिलर आ रहे हैं। अगर हम किसी भी सेम टर्म्स को n टाइम्स ऐड करें तो वो क्या हो जाएगा, इसको अब आगे क्या लिख सकते हैं 2sn इज इक्वल टू n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, और ये जो जितने भी नंबर्स अपने को दे रखे हैं वो कितने टाइम्स ऐड हो रहे हैं n टाइम्स। जैसे अगर मैं 1 को 5 टाइम्स ऐड करूं तो कितना आएगा 5, अगर मैं 10 टाइम्स ऐड करूं कितना आएगा 10, और अगर मैं 1 को n टाइम्स ऐड करूं तो कितना आएगा n। उसी तरीके से हमने ऐड किया, सारे टर्म सेम आ रहे हैं और उसको हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब Sn अपने को निकालना है, तो Sn क्या हो जाएगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया और ये Sn का फॉर्मूला हो गया। और आपको पता ही है एक नया फॉर्मूला क्या बनता है a प्लस एल, वेयर एल इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है ये फॉर्मूला। फिर से देखिए आप a1 a2 a3 ये AP में है, ये सीरीज AP में होती है। a1 का मीनिंग क्या होता है a, a2 क्या होता है a प्लस डी, a3 क्या होता है a प्लस 2d, a4 a प्लस 3d एंड सो ऑन। लास्ट टर्म का ये फॉर्मूला होता ही है जिसको हम प्रूव कर चुके हैं। अब सम ऑफ एन टर्म अपने को निकालना, इनको ऐड किया, a1 की वैल्यू पुट की, a2 की। इस सीक्वेंस को मैंने इक्वेशन 1 भी मान लिया, या इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा, और रिवर्स ऑर्डर में करने के बाद इन दोनों को ऐड कर दो सीक्वेंस को, करस्पॉन्डिंग टर्म्स। इसका फर्स्ट टर्म कितना आएगा a, ये इसका फर्स्ट टर्म, दोनों को ऐड किया तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका सेकंड टर्म a प्लस डी, इसका सेकंड टर्म ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका सेकंड लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और इसका a प्लस डी, इन दोनों को ऐड करेंगे फिर से क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसका लास्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म a, दोनों को ऐड करेंगे फिर से क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारे टर्म क्या है सिमिलर और n टाइम्स आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको n टाइम्स लिख दिया। ऐसा निकालेंगे तो 2 डिवाइड में आएगा n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको l के टर्म्स में लिख सकते हैं जिसमें l की वैल्यू क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। अगर अपने पास सीक्वेंस गिवन हो उसको देख के हम फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस, और अगर अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो हम सम ऑफ n टर्म निकाल सकते हैं। अगर अपने पास लास्ट टर्म डायरेक्टली गिवन है और सीक्वेंस गिवन है और नंबर ऑफ टर्म्स दिए हों तो हम इस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे और उनके ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चन हम कहाँ सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 में।